of class A. Today we are going to start new topic of chapter 1. Okay student, so please take out your science book. Today we are going to study crop production from pests and disease. आपके जो क्रॉप्स हैं वो कैसे सेफ रहते हैं और उनको कैसे सेफ रखा जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, यू नो दैट disease attack mainly on crops, okay, because there is lots of insects present on the crops, okay, and they harm the crops, okay. So students, in your book is written, cultivated crops are often attacked and damaged by organisms. जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके क्रॉप को खराब करते हैं और द ऑर्गेनिज्म में बी पेट्स और इंसेक्टिवोरस एजेंट कॉजिंग डिसीज. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पेट्स के रूप में होते हैं और ऐसे होते हैं जो बीमारियां को, जो भी आप डिजीज़ होती है उसको बढ़ाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, उसको कम नहीं होने देते और बढ़ाते जाते हैं. तो इसके लिए कुछ रेमेडीज़ हैं. कैसे? अब कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं या ऐसे बर्ड्स होते हैं जो इस प्लांट को या क्रॉप को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है. और कभी कभी ऐसा होता है इन क्रॉप्स को बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ का प्रयोग किया जाता है कि वो प्लांट उस फील्ड में अच्छे से रह सके. उस क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे चीज़ की ज़रूरत पड़ती है. कभी कभी बर्ड्स और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो क्रॉप को ख़राब करते हैं, ठीक है. और कभी कभी तो फेंसिंग अगर नहीं लगाई जाती है तो एनिमल्स उसको आके डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो बहुत हार्मफुल होता है. कोई भी प्लांट या कोई क्रॉप को लगाने में बहुत मेहनत लगती है. अगर उसको अच्छे से फेंसिंग नहीं किया जाता है तो वो ख़राब हो जाते हैं और दूसरे एनिमल्स उसको आके ख़राब कर देते हैं, ठीक है. स्पैरो, जो स्पैरो होते हैं उनको उस फील्ड में लगाया जाता है. जो पुतला, उसको पुतला भी कहते हैं. गांव में आप लोग ने ऐसे फिगर्स देखे होंगे, ऐसे बना दिया जाता है ताकि एनिमल्स को लगे या बर्ड्स को लगे या इंसेक्ट्स तो आ ही जाते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि कोई है, जैसे एनिमल्स के लिए लगा दिया जाता है कि कोई है तो अंदर ना आ सके, ठीक है. और इसको कंट्रोल भी किया जाता है, ठीक है. जब कीड़े मकोड़े आते हैं तो उन्हें कंट्रोल भी किया जाता है. तो वो कैसे करेंगे? वो केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है. उसको बनाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है. पेट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग पेस्टिसाइड्स. जो पेट्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है पेस्टिसाइड्स से,
ठीक है। पेस्टिसाइड्स आर पॉइजनस केमिकल सब्सटेंस दैट किल्स पेट्स, ठीक है, ये पेट्स को किल करने में यूज होता है। एज वेल एज देयर एग्स एंड लार्वा, जो लार्वा होता है, बट डू नॉट अफेक्ट द प्लांट, जो उनके अंडे होते हैं और लार्वा होता है वो प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म, कभी कभी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है कि किस तरह का ऑर्गेनिजम्स है, तो उस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, उस तरह के पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो इंसेक्ट को मार सके। आपकी बुक में देखिए दिए हैं नेम्स, ठीक है, ये यूज़ किए जाते हैं ताकि वो मर सके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंसेक्टिसाइड्स आर BHC, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी प्लांट पे अगर कोई इंसेक्ट अटैक करता है तो उस पर डालने के लिए, ये एक केमिकल है, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस है, इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, इंसेक्ट के ऊपर डालने के लिए, ठीक, ताकि वो डिस्ट्रॉय प्लांट्स को, क्रॉप्स को ना करें। दे मस्ट बी, ये कभी कभी एक साइकिल भी बनाते हैं, लाइफ साइकिल भी बनाते हैं, उनमें बहुत सारे यूज़ करने पड़ते हैं। देखिए आपके बुक में लिखा है दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड स्प्रे बाय हैंड, इसको यूज़ किया जाता है, कभी कभी इसको हाथ से स्प्रे करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है, ये पेस्टिसाइड्स को हाथ से भी यूज़ किया जाता है प्लांट में, क्रॉप में डालने के लिए, और कभी कभी एयरक्राफ्ट से स्प्रेइंग किया जाता है, ठीक है, ताकि जो भी डिजीज़ अटैक कर रही हैं वो मर जाए, ठीक। द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स ऑफ द क्रॉप्स आर फंगस, बैक्टीरिया और वायरस, ये तीनों चीज़ क्रॉप को हार्म करती हैं, ठीक है, और उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है, ठीक। द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, सॉयल, एयर और थ्रू इंसेक्ट्स। ये डिजीज़ कैसे कैसे ट्रांसमिट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, सीड्स के थ्रू जाती हैं, सॉयल के, एयर के, और कभी कभी तो इंसेक्ट के थ्रू भी चली जाती हैं। सम ऑफ द डिजीज कॉज बाय दीज ऑर्गन आर गिवन बिलो इन द टेबल। यहाँ पे देखिए कुछ डिजीज दिए हैं, वो कैसे कैसे होते हैं इसमें लिखा है, आप लोग इसको पढ़िएगा, ओके। केमिकल्स कुछ होते हैं वो भी आपकी बुक में दिए हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके क्रॉप को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, जो फसल होती है उसको काटने के लिए काटा जाता है, उसको ही हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए आपकी बुक में लिखा है when the crop mature it is harvested, cut and gathered. The process of cutting and gathering the crop is known as harvesting, ठीक है, जो काटना और उनको इकट्ठा करके रखना उन्हीं को हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक। क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। जो क्रॉप होते हैं वो उसको कट किया जाता है, कहाँ से कट किया जाता है, ग्राउंड से ही उनको कट किया जाता है।
The cereals crops usually takes 3 to 4 months to mature. ठीक है, जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनको बड़े होने में 3 to 4 months लगते हैं. ठीक है. The harvesting of cereal crop is either done manually by using a sickle or by using a machine called harvester. ठीक है, जो सीरियल क्रॉप्स होते हैं उनको हार्वेस्ट करने के लिए कभी हाथ से भी किया जाता है, कभी मशीन से भी किया जाता है. ठीक है, इसको हार्वेस्टर्स कहते हैं. ठीक. In the harvesters crops, the grains are separated from the rest of the plant. ठीक है, जो ग्रेन्स होते हैं हार्वेस्ट के टाइम जो ग्रेन्स होते हैं उनको सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम द अदर प्लांट से. रेस्ट ऑफ द बचे हुए प्लांट से उनको अलग कर दिया जाता है. ठीक है, ग्रेन्स को अलग कर दिया जाता है, अदर प्लांट होता है उनको अलग कर दिया जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ठीक है, इसको थ्रेशिंग कहते हैं. ठीक. Nowadays a farm machine called combine is used for both harvesting and threshing. इस समय तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो फसल काटते भी आती है और उसको अलग भी ग्रेन्स को अलग और जो प्लांट होते हैं क्रॉप्स के उनको अलग कर दिया जाता है. ठीक है, ये देखिए विनोइंग क्या होता है. आफ्टर थ्रेशिंग सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम द चीफ. ठीक है, चेफ से इसको अलग कर दिया जाता है. दिस कैन बी डन मैनुअली विथ द हेल्प ऑफ विंड. इसको हाथ से किया जाता है और जब हवा चलती है तो ये होता है. और विथ विनोइंग मशीन. ठीक है, आपने देखा होगा विनोइंग मशीन होती है, उससे भी किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द चेफ इज कॉल्ड विनोइंग. ठीक है. Farmers with small land holding to do the separation of grains and chips by the winnowing. ये chips और seeds को अलग अलग करते हैं. ठीक है, देखिए आपकी बुक में दिया है यहाँ पे जितने भी मतलब जैसे आप लोग गेहूँ ले लीजिए, जो उसकी बाली होती है उसको अलग अलग कर दिया जाता है, जो छिलका होता है उसको अलग अलग कर दिया, और जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है. ठीक है, यहाँ इसमें बुक में आपके देखिए मशीन भी दी गई है. ठीक है, इससे भी किया जाता है. देखिए हार्वेस्ट फेस्टिवल भी मनाया जाता है. कैसे मनाया जाता है? द साइट्स ऑफ वोल्ड एंड फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स. ठीक है, लैंड विद ग्रेन्स फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग. ठीक है, जो भी हार्वेस्ट का टाइम जब भी होता है तो ये सब लोग फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं. ठीक है, फसल जब कटती है तो यहाँ का गाना भी गाया जाता है और बहुत सारी मिठाइयाँ खुशियाँ सब चीज़ आती हैं. ठीक है, आप भी कोई काम करते हो तो कभी भी कोई काम किया आपने तो आप लोग खुश हो जाते हो ना, उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है. आप कोई काम करते हो आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है, आप पढ़ते भी हो तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आता है तो आप खुश हो जाते हो ना. वैसे ही क्रॉप को लगाने में इतनी मेहनत लगती है, उसके बाद जब फसल अच्छे हो जाते हैं तो फार्मर हैप्पी हो जाते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, ये देखिए स्टोरेज. अब जो ग्रेन्स हैं उसको बड़े बड़े स्टोरिंग में डाला जाता है. ठीक है, देखिए आपकी बुक में दिया है
ये दोनों दिए हैं ताकि आप जो ग्रेन है वो खराब ना हो। ये मेटलिक बिन्स का बना होता है, ठीक है। सिलोज ये बने होते हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करते हैं ग्रेन्स को, ठीक है। इनको रखा जाता है स्टोर करने के लिए, बड़े बड़े टैंकर्स जैसे होते हैं ये, ठीक है। और वहाँ पे पेस्टिसाइड्स भी डाले जाते हैं और ऐसा प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी इसको हार्म ना करे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्रॉप इम्प्रूवमेंट क्या है? इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्रूव बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ क्रॉप cultivated as the population of our country is growing rapidly, ठीक है। जो भी क्वालिटी होती है और क्वांटिटी होती है वो बेस्ट होनी चाहिए ताकि आपका जो भी प्लांट है वो अच्छे से ग्रोथ करे। अगर अच्छे से ग्रोथ होती है तो आपका गुड प्रोडक्शन होगा। अगर गंदे से ग्रोथ होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्रॉप खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही ज़रूरी है ताकि आपका जो क्रॉप है अच्छा हो, ठीक है, गुड प्रोडक्शन हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वेराइटीज़ ऑफ प्लांट बाय क्रॉस ब्रीडिंग टू डिफरेंट वेराइटीज़। ये क्रॉस ब्रीडिंग होता है, ठीक है, न्यू प्लांट को बनाने के लिए, ठीक है। उसको ही हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। एक कोई और प्लांट है और उसी की वैरायटी का कोई और प्लांट है, ठीक है, उसको एक साथ जब लगाया जाता है तो एक न्यू प्लांट जब जर्मिनेट होता है, जब बनता है, उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है? आइए देखिए। It is a result in tremendous increase in food production in our country. This dramatic increase in agricultural production is referred to green revolution, ठीक है। जब आपका प्लांट एक गुड प्रोडक्शन करता है, एक गुड क्वालिटी फूड प्रोडक्शन होता है तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहलाया जाता है, ठीक है। इंडिया हैज़ नाउ बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया सेल्फ खुद का सफिशिएंट है, ठीक है, वो अच्छे ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग का भी होता है, वैराइटीज़ ऑफ बीड्स पाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग प्लांट से बनाए जाते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? Along with carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen is the most prevalent element in the living organism, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमेशा इनको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। किस लिए दिया जाता है? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनको महत्व दिया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज a component of important compound like protein,
न्यूक्लियाई एसिड एक्सेट्रा। ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड के होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रोटीन, न्यूक्लियाई एसिड, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। इट इज टू बी फिक्स्ड combined with other elements such as hydrogen, carbon or oxygen before it can be utilized. This process of converting nitrogen into unbearable form, जो नाइट्रोजन को अनबेरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? आइए देखें। सम बैक्टीरिया लिविंग इन soil, water or in association with some plant root or leaf have ability to use the atmospheric nitrogen, ठीक है, and fix it। उनको ज़रूरत पड़ती है ताकि एक अच्छा ग्रोथ उनको मिल सके। ठीक, नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसी को नाइट्रोजन को अनबेरेबल फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के साथ मिला के उनको चेंज कर दिया जाता है, उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एज दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग दिस प्रोसेस, ये लिविंग होते हैं तो इनको बायो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कहा जाता है। ठीक स्टूडेंट, when the organisms die or decay, the nitrogen is again released into the atmosphere। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है या डिके हो जाता है मरने के बाद तो उसको तो नाइट्रोजन रिलीज करता है एटमॉस्फेयर को। ठीक है, दिस fixing and releasing of nitrogen in the organisms and environment is called nitrogen cycle। एक साइकिल बनाता है जिसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है there is another group of microbes which can convert nitrate बैक इनटू नाइट्रोजन। जो नाइट्रेट होता है वो बैक नाइट्रोजन के फॉर्म में आता है, उसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, द नाइट्रोजन दस फॉर्म्स अनदर escape into the atmosphere or it is changed into ammonia and later to nitric and nitrate। इसको चेंज कर दिया जाता है, अमोनिया को चेंज कर दिया जाता है किसमें? नाइट्रिक से नाइट्रेट में। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय नाइट्रिफिकेशन? यू विल राइट there is another group of microbes which can convert nitrate into nitrogen. This process is known as denitrification. Okay, this figure you will draw in your copy. Okay, draw copy. Okay, next point, food from animals। अब एनिमल से फूड कहाँ कहाँ से मिलता है आप लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, 7th में यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है, द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर पर्पज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, अगर लार्ज क्वांटिटी में एनिमल्स का यूज़ होता है, ठीक है, किसके लिए? खाने के लिए और कुछ अदर आइटम्स के लिए, उन्हें कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है,
Milk yielding animals, you know very well. Okay, cow, buffalo, goat and camel are milk producing animals. Okay, milk is also prepared a variety of products such as butter, ghee, curd and cheese. Okay, meat and egg yielding animals, जो poultry animals, goat, sheep, fish, pig, etc. are the categories of animals that give meat or egg. Okay. The rearing of water animals for food on large scale called pisciculture. Okay. Or honey is obtained from honey bee. Okay, the rearing of honey bees on large scale known as apiculture. Okay, so student, today our first chapter is over. You will study at home. Okay, stay safe. God bless you. Thank you.